हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 7 के पार्ट 3 से। सीन की शुरुआत होती है, डॉक्टर यून को दिखाया जाता है, वो अपने फ्लैट से निकल रहे होते हैं। तभी मिस्टर होंग भी वहाँ से निकलते हैं और वो उनसे कहते हैं डॉक्टर यून से कि आज मैं तुम्हारी कार में नहीं जाऊँगा, और वो आगे चले जाते हैं। ये कह के डॉक्टर यून कहते हैं कि इनसे बात करना बड़ा ही मुश्किल काम है। आवाज़ लगाने लगते हैं डॉक्टर, और फिर मिस्टर होंग डॉक्टर यून के साथ जाते हैं। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि मैं थोड़ा म्यूजिक चला लेता हूँ, वरना ये काफ़ी अजीब लग रहा है ऐसे हम दोनों जा रहे हैं। मिस्टर होंग कहते हैं तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, और वो कुछ पढ़ने लग जाते हैं। और वो कहते हैं कि ये बेहतर है कि हम बात भी नहीं करेंगे और इससे हमें अजीब भी नहीं लगेगा। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि तो गलत बात है, आप स्टडी कर रहे हैं और मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तभी डॉक्टर यून FM चला देते हैं, उसमें हॉस्पिटल की न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है कि आजकल हॉस्पिटल जो है स्टॉक मार्केट बन गए हैं। वो सियोल के मेजर हॉस्पिटल को पता नहीं आजकल क्या हो गया है। तभी डॉक्टर यून FM बंद कर देते हैं और कहते हैं मुझे लगता है आपको ना स्टडी कर लेनी चाहिए, इसे सुनने से अच्छा तो स्टडी करना है, और मुझे ना पॉलिटिक्स से बेहद नफरत है। ये छोटी सी बात को ना इतना बड़ा बना देते हैं जैसे इनके पास कुछ काम ही नहीं होता करने के लिए। मिस्टर होंग कहते हैं कि हमें जो ना इन्हें इस बात को बड़ा नहीं बनाने देना चाहिए। तो तभी डॉक्टर यून कहते हैं लगता है आपको पॉलिटिक्स पसंद है। तो मिस्टर होंग कहते हैं नहीं, मैं तो सिर्फ रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, डायरेक्टर होंग को दिखाया जाता है, मीडिया रिपोर्टर्स उनके आगे पीछे होते हुए होते हैं, और वो कहते हैं कि आपने पैसों के लिए हॉस्पिटल के पैसों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। तभी डायरेक्टर होंग कहते हैं कि हॉस्पिटल बिजनेस नहीं है, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है और गलत जानकारी मिली है, और हम इस बात पर जो है प्रेस बुलाएंगे, आप वहीं से सवाल करें। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर होंग को दिखाया जाता है, वो जा रहे होते हैं काफ़ी तेज़ी से, सामने से डॉक्टर किम आ रहे होते हैं। वो कहते हैं उन्हें डॉक्टर किम कहते हैं कि हाँ, आज सुबह से स्कैंडल में फंस के काफ़ी बिजी हो गया हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं कि पापा ने कहा है कि फिक्र की कोई बात नहीं, क्या सच में ही ऐसा है? डॉक्टर किम कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो जंग की शुरुआत हुई है। और वो वहीं दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। तो डॉक्टर किम कहते हैं कि अब हमें इसे जो ना सामना करना ही होगा। तो मिस्टर होंग कहते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम है लोगों का इलाज करना, ना कि पॉलिटिक्स, और आप पॉलिटिक्स कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, और ये हमारी दोनों की आपसी बात है। तभी डॉक्टर किम कहते हैं कि तुम इतना सीरियस क्यों? हाँ, मैं तुम्हें एक टास्क देने वाला हूँ जिसमें तुम बहुत अच्छे हो। तुम जानते हो ना ली सोजंग को, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं आर्चरी में, यानी धनुषबाजी में। 2011 में उन्होंने लंदन ओलंपिक जीता था, और वो जो ना अभी भी धनुषबाजी करती हैं, पर वो मैच से पहले शराब पीने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया है, और इन्हें इसी वजह से ना 2 साल के लिए कोरिया ओलंपिक से इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। मिस्टर होंग कहते हैं अच्छा, ये ओलंपिक में नहीं जाएंगी? तो डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम्हें पता है इनका जो हाथ कपकपा रहा है वो किस चीज़ की वजह से? क्या ये अल्कोहल की वजह से, यानी शराब की वजह से है? मिस्टर होंग कहते हैं कि ये सब कहने से पहले मुझे उनका अच्छा से एग्जामिन करना होगा, उन्हें कि देखना होगा कि क्या दिक्कत है, नहीं टेस्ट कराने होगा, मैं तब कह सकता हूँ। ऐसे कहना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं होगा। तभी डॉक्टर किम कहते हैं कि मैं चाहता हूँ इस केस का ध्यान तुम रखो, और वो काफ़ी हॉस्पिटल में जा चुकी हैं पर उन्हें कोई डॉक्टर नहीं मिला जो उसकी हेल्प कर सके। तो मिस्टर होंग कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ से, पर इस चीज़ का कनेक्शन पापा के केस से क्या है? तो डॉक्टर किम कहते हैं कि मैं जिंग मियोंग हूँ की डांट से ना एक चीज़ सीखा हूँ कि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है हॉस्पिटल को संभालने में। डॉक्टर होंगे हंसने लगते हैं, और मैं उससे काफ़ी मोटिवेट हूँ, इसीलिए अब मैं फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। और सच तो यही है कि अगर मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर बन जाऊँ ना, तो ये हॉस्पिटल नुकसान में जाएगा, और फिर ये बंद होने की कगार पर आ जाएगा, और फिर मेरी बात कौन सुनेगा? मिस्टर होंग कहते हैं कि आप तो काफ़ी बदल गए हैं, मुझे आप काफ़ी पसंद आए। डॉक्टर किम कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, अब मेरे पास कोई बात करने के लिए है। मेरा प्लान ये है कि तुम जो ना ली सोजुन को ट्रीट करो, उसे सही करो, और फिर अपना नाम कमाओ, और फिर हमारे लिए ना सब कुछ आसान हो जाएगा, इस हॉस्पिटल को चलाना और ये जो चल रहा है इन सब से डील करना। फिर तभी वो खाना खा के वहाँ से जाने लगते हैं। उनके पास योवो के पापा का फ़ोन आते हैं, पर वो उठाते नहीं हैं। डॉक्टर किम कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये मुझसे इतना ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता, गुस्सा करता है, और फिर पता नहीं मुझे ही क्यों फ़ोन करता है। मिस्टर होंग कहते हैं कि अगर मैंने ली सोजुन को ट्रीट नहीं किया है और सही नहीं, तो क्या होगा? डॉक्टर किम एक्टिंग करते हैं जैसे उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है कि नहीं तुम ऐसा मत कहो वरना बहुत बुरा होगा, ये तुम्हारे पापा के फ्यूचर के लिए ना
अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर किम अपना बिल पे करते हैं, तभी वो बिल पे करने वाली लड़की होती है वो कहती है मिस्टर आपका जो है ना क्रेडिट लिमिट ख़त्म हो गई है। डॉक्टर किम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो इन्होंने हमारी जो ना क्रेडिट लिमिट भी कम कर दी। मिस्टर होंग काफ़ी हंसते हैं, फिर वो अपना कार्ड देते हैं पेमेंट के लिए। वहीं सीन चेंज होता है, डॉक्टर यून और 4th ईयर के रेजिडेंट बात कर रहे होते हैं एक पेशेंट के बारे में, और तभी उन्हें हाइजंग का मैसेज आता है कि आपका बेहद शुक्रिया उनकी सर्जरी के लिए। डॉक्टर यून हैरान हो जाते हैं कि ये क्या। तभी डॉक्टर 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर उनकी फ़ोन में झांकने लगते हैं। डॉक्टर यून अपना फ़ोन हटाते हैं और तभी वो हाइजंग को देखते हैं। हाइजंग के पीछे पीछे जाते हैं। वो हाइजंग से कहते हैं कि ये तो आप कुछ ज़्यादा ही कर रही है, आपने सिर्फ मुझे मैसेज किया थैंक यू का। हाइजंग कहती है कि आपने मुझे वॉइस मेल भेजा था तो मैंने आपको मैसेज कर दिया, इसमें क्या गलत है। डॉक्टर यून कहते हैं कि इसमें गलत तो कुछ नहीं है, पर फिर भी आपने मतलब थोड़ा सही नहीं किया। आपको पर्सनली मुझे थैंक यू कहना चाहिए था, मैं आपके पेशेंट का ख्याल रख रहा हूँ। आपको नहीं लगता आपको थोड़ा अच्छे से थैंक यू कहना चाहिए। तभी हाइजंग वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर यून हाइजंग के पीछे पीछे भागते हैं और 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर और 2nd ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर बात कर रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता ये दोनों फाइट करेंगे। वे 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुम जो ना डॉक्टर यून नाइफ को जानते नहीं हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहीं डॉक्टर यून हाइजंग को फॉलो करते हैं, वो लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं हाइजंग से तो कि तुम कहाँ जा रही हो। हाइजंग कहती है मैं मिस्टर होंग के ऑफिस जा रही हूँ। डॉक्टर यून कहते हैं कि मैं भी अपने ऑफिस जा रहा हूँ। हाइजंग डॉक्टर यून से कहती है कि आपने इरादा क्यों बदला अपना, आपने तो कहा था आप उस पेशेंट को नहीं लेंगे और मैं आपकी काफ़ी थैंकफुल हूँ, मतलब शुक्र अदा करती हूँ आपको। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि मैंने सुना है वो फैमिली मेम्बर है, अगर तुम मुझे ये बता देती तो ये काफ़ी सिंपल होता और तुमने इतना मुश्किल क्यों बनाया इन बातों को। तो हाइजंग कहती है ये मेरे लिए आसान नहीं है। डॉक्टर यून कहते हैं कि मेरी भी सौतेली माँ है और यहाँ तक कि मेरी एक सौतेली माँ नहीं, मेरे पास दो सौतेली माँ है, पर मुझे उनकी ज़िंदगी से कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी वो तुम्हारी सौतेली माँ है, तो तुम उन्हें अपने आप को परेशान करने का मौका क्यों दे रही हो या तुम परेशान क्यों हो रही हो। तभी हाइजंग हंसकर कहती है कि लगता है आपके साथ ना उन्होंने गलत तरीके से व्यवहार नहीं किया है। डॉक्टर यून अपने दिल पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझे ऐसा अचानक से ना अटैक नहीं देना चाहिए जब तक मैं इसके लिए तैयार ना हूँ। तुम मुझे इस तरीके से ना सरप्राइज़ कर रही हो। तभी हाइजंग कहती है आप क्या कह रहे हैं। तो डॉक्टर यून कहते हैं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी डॉक्टर यून लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। हाइजंग भी लिफ्ट के अंदर चली जाती है। वो उन दोनों को दिखाया जाता है, वो हाइजंग की सौतेली माँ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनकी सर्जरी की डेट मुझसे जितनी जल्दी हो सकती है मैं उतना जल्दी कर दूंगा। हाइजंग उन्हें ओके कहती है और आगे चली जाती है। डॉक्टर यून हाइजंग से आगे जाते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारे साथ कोई अच्छे से बिहेव कर रहा है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तो तुम ये किस तरीके से कर रही हो। हाँ, हाइजंग कहती है मुझे उनके लिए ना बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं हो रहा और ना ही मैं ये चाहती कि वो ठीक हो, तो मेरे अंदर उनके लिए ये फीलिंग आ रही है, इस वजह से मैं इन फीलिंग को निकाल नहीं पा रही। इसी वजह से मैं चाहती थी आप उनका इलाज करें और मेरे ख्याल से यही एक मुश्किल वक्त होता है एक डॉक्टर के लिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है। एक चीज़ है जिससे मुझे सिर्फ अच्छा महसूस हो रहा है वो ये कि जैसी वो पहले थी ना, जितनी बुरी इंसान उतनी ही आज भी हैं, इसीलिए ना मेरे लिए सिंपल नहीं है। तो अब आप खुश है ना, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन हो गया ना। तभी डॉक्टर यून कुछ कहने वाले होते हैं, वहीं से कोई भागता हुआ जा रहा होता है। हाइजंग उसे देख लेती है और जल्दी से डॉक्टर यून को अपनी तरफ खींच लेती है और डॉक्टर यून अचानक से हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। डॉक्टर यून कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो। हाँ, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था और तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो, मुझे ये काम करना चाहिए था। तभी डॉक्टर यून के अंकल आते हैं, वो डॉक्टर यून को आवाज़ देते हैं और वहाँ से हाइजंग जाने लगती है। डॉक्टर यून हाइजंग के पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं ये लड़का भी ना, वो भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। तभी हाइजंग मिस्टर होंग के ऑफिस के बाहर पहुंचती है। मिस्टर होंग अपने ऑफिस में जा रहे होते हैं, वहीं पीछे पीछे डॉक्टर यून आते हैं, फिर उसके पीछे पीछे डॉक्टर यून के अंकल आते हैं। वो तीनों एक दूसरे को हेलो करते हैं। तो डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि तुम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो आज। मिस्टर होंग डॉक्टर यून के अंकल से कहते हैं कि तुम ये अपनी बकवास करना बंद करो और जल्दी से अंदर आओ। और वो हाइजंग को भी कहते हैं कि तुम भी अंदर आओ। हाइजंग ये सुनकर हंस रही होती है। तो डॉक्टर यून कहते हैं मैं, तो मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या तुम अंदर क्यों आओगे और हमें ना आपस में कुछ डिस्कस करना है। डॉक्टर यून कहते हैं आप सभी को, तो मिस्टर होंग कहते हैं हाँ हम सबको। मिस्टर होंग अंदर चले जाते हैं, डॉक्टर यून को बाहर ही छोड़ देते हैं, वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। डॉक्टर यून को काफ़ी
गुस्सा सा आता है कि उन्हें ही बाहर छोड़ दिया, बाकी सब अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तभी उन्हें एक फ़ोन आता है, वो फ़ोन उठाते हैं, काफ़ी तेज़ से बोलने लगते हैं कि अच्छा हाँ मुझे बाहर जाना है और पेशेंट को देखना है और मैं काफ़ी बिज़ी हूँ। वहीं सीन चेंज होता है, हाईजंग को, मिस्टर होंग को और डॉक्टर यून के अंकल को दिखाया जाता है। वो हाईजंग की दादी के पेपर्स को देख रहे होते हैं। डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मिस्टर होंग कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? तो डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि इन रिकॉर्ड में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ यही है कि उनकी सर्जरी हुई थी और उनके पेट में कैंसर था, इस वजह से उनकी डेथ हो गई, मतलब दिल के ना धड़कने से उनकी डेथ हो गई। इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। अभी मिस्टर होंग कहते हैं कि इसका मतलब हमें नहीं पता चल सकता इन फाइलों से कि उस दिन क्या हुआ था, हमें कुछ ओरिजिनल चीज़ों को ढूंढना होगा, सर्जरी के नोट्स चाहिए होंगे। तभी हाईजंग और वो तीनों सोचने लगते हैं कि हमें क्या चाहिए। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि हमें एनेस्थीसिया के रिकॉर्ड चाहिए होंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा। तभी डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। हाईजंग कहती है कि हमें एनेस्थीसिया के रिकॉर्ड ना मेडिकल डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे। मिस्टर होंग कहते हैं कि वो ऑपरेशन यहाँ पे नहीं हुआ तो ये यहाँ पे होना मुश्किल है। तो हाईजंग कहती है मुझे पता है कहाँ से मिलेंगे। तो मिस्टर होंग कहते हैं तुम्हें क्या पता है और कहाँ जा रही हो तुम? हाईजंग कहती है मुझे पता है उनके नोट्स ना हमें लोकल ब्रांच में मिल जाएंगे। और हाईजंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर होंग भी हाईजंग के पीछे पीछे भागते हुए आते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ लोकल डिपार्टमेंट में, मैं उनसे बात कर लूँगा। हाईजंग कहती है आपने मेरे लिए अब तक काफ़ी कुछ किया है, पर ये मेरा काम है, मुझे खुद करना चाहिए। और आपको नहीं लगता आपको आउट पेशेंट को देखने जाना था? मिस्टर होंग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें मेरा शेड्यूल कैसे बता? तभी हाईजंग हंसकर कहती है कि मैं आपकी फेलो हूँ और आपसे ही ट्रेनिंग लेने वाली हूँ, तो मुझे कैसे नहीं पता होगा। फिर मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं तो बेवजह ही ऐसे एक्साइटेड हो गया था। हाईजंग थोड़ा सा शर्माने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर होंग और तेज से बोलते हैं कि मैं तो ऐसे ही बस एक्साइटेड हो गया था बिना रीज़न के। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।